अच्छे मूल्यांकन की विशेषता के बारे में बताएंगे। अच्छे मूल्यांकन में 5 विशेषताएं निर्धारित की गई। पहला वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा व्यवहारिकता, चौथा न्यायसंगतता, पाँचवा जो है उपयोगिता। मूल्यांकन ज्ञात करने की विधियाँ। पहला निरीक्षण विधि। विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अंत में निरीक्षण द्वारा पुष्ट होता है। यह ऐसी विधि होती है जिसमें अध्यापक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इस विधि से सामूहिक व्यवहार की जांच की जाती है। इसमें वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्धता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है। प्रश्नावली विधि। यह उत्तर प्राप्त करने का साधन होता है जिससे उत्तरदाता स्वयं उसकी पूर्ति करता है। इसे सुनियोजित शिक्षा विधि कहते हैं। दिखाना, टीएलएम का प्रयोग आदि। चित्र दिखाना, टीएलएम का प्रयोग आदि। साक्षात्कार के बारे में। इस विधि में अध्यापक छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करता है। जांच सूची। यह बालकों के मूल्यांकन का सबसे उचित विधि है। इसमें भाषा, उपस्थिति, सामाजिक, खेल आदि सभी का उचित मूल्यांकन होता है। उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि मूल्यांकन बालकों के अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा बालकों को ग्रेड अंक प्रदान किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत निदान, उपचार, प्रोत्साहन एवं सराहना का उपलब्धि मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण। अध्ययन अध्यापन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होता है। प्रश्न पूछना तथा प्रश्नों के माध्यम से विषय की जानकारी करना कक्षा शिक्षण मूल्यांकन क्रम कहलाता है। कक्षा में क्रियाशीलता बढ़ाना तथा अनुशासन स्थापित करने के लिए प्रश्न पूछना सर्वोत्तम विधि होता है। कक्षा में चिंतनशील तथा विषय को दिशा प्रदान करने का कार्य भी प्रश्न पूछकर किया जाता है। इसलिए प्रश्न कला को सर्वोत्तम शिक्षण कला कहा जाता है। प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का आशय अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना है। इसके द्वारा बालकों में तर्क तथा समझ विकसित की जाती है। परीक्षा बोर्डों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके लगभग 150 शब्दों में परिभाषा, सूत्र, उत्तर लिखना आदि शामिल होता है। इसके द्वारा बालकों में चिंतन तथा स्मृति प्रक्रियाओं का मापन किया जाता है। रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार के प्रश्न। इस प्रश्नों में बालक में तार्किक, भाषा ज्ञान तथा स्मृति का अध्ययन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न। यह प्रश्न बालकों के निर्णय क्षमता पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में अनुदेशात्मक, वस्तुनिष्ठ और अनुदेशात्मक परीक्षण शामिल होता है। अनुदेशात्मक वस्तुनिष्ठ जहाँ प्रश्नों में नहीं पूछा जाता सत्य तथा असत्य प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में बालकों के निर्णय क्षमता का अध्ययन किया जाता है। मिलान प्रश्न। इसमें बालकों के स्मृति का अध्यापन किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। B.S. ब्लूम ने अपने टेरोनॉमी प्रणाली में शैक्षिक की प्रमुख विधियाँ बताई हैं। पहला, दत्त कार्य। कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक सभी महत्वपूर्ण पक्षों की विवेचना नहीं कर पाते हैं और उस स्थिति में छात्रों को मौलिकता एवं सृजनात्मक की वृद्धि करने के लिए एवं शिक्षा प्रयोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए दत्त कार्य प्रदान किया जाता है। दत्त कार्य में शिक्षक की भूमिका सहायक की होती है तथा दत्त कार्य का उद्देश्य शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति करना है। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा। बालक का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने के लिए अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा का महत्व। अर्धवार्षिक परीक्षा समस्याओं को जानने तथा बालक की प्रगति स्तर में सुधार करने के लिए
या अधिगम के लिए मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह सतत मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त विधि होती है। वार्षिक परीक्षा का महत्व छात्र के अधिगम की वैधता ज्ञात करने के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करता है। यह व्यापक मूल्यांकन का सर्वोत्तम विधि होता है। थैंक्स।